हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटीजे नीट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या है देखिए यहाँ पर, ए कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए एंड 20% ऑफ बी और रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। मतलब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। जब भी बच्चे इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलनी पूछते हैं एग्जाम में, है ना। तो देखो, नीट 2024 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था और इसका आंसर क्या है, चलो इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं। चलिए, तो जब भी आपको निकालने देगा तो पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। आपको एक्स कंपाउंड दिया हुआ है, उस एक्स कंपाउंड के अंदर में ए बी सी तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है एलिमेंट का वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। और यहाँ पर एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है आपका यहाँ पर बताओ। पहला है ए, दूसरा कौन है आपका बी और तीसरा क्या आपका सी। ए का जो परसेंटेज है वो कितना आपका 32% है, ठीक है। बी का कितना आपका 20% है और सी रिमेनिंग है। सी रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों को जब ऐड करोगे और 100, क्योंकि परसेंटेज टोटल कितना होता है 100 होता है, उस 100 में से माइनस कर दोगे दोनों को, तो क्या होगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका परसेंटेज ऑफ सी कैलकुलेट होकर निकल के आएगा, राइट। तो पहले बताओ, अगर मेरा ए 32 है, बी 20% है, दोनों को ऐड करो कितना होगा 52। 100 को 52 से माइनस करो तो वही तो रिमेनिंग बचेगा ना, कितना होगा बताओ 48। तो मेरा सी कितना आ गया 48% आ गया। अब ये क्या होता है, आप क्या करोगे, जब भी आपको परसेंटेज गिवन में दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट आपको गिवन में दे रखा है, देखो 64 ए का दे रखा है और बी का कितना 40 दे रखा है और सी का कितना दे रखा है आपका, देखो 32 यू दे रखा है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है, मतलब एटॉमिक मास दे रखा है। तो उस एटॉमिक मास को उससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो जो परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, वहां से क्या निकल के आएगा, मोलर रेशियो निकल के आएगा, मोलर रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है, मोल्स का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मोलर रेशियो जैसे निकल के आएगा तो 32 है आपका, डिवाइड कर दो कितना 64 से, देखो यहाँ पर कितना है आपका 40, देखो 20 दे रखा है आपको, देखो परसेंटेज कितना दे रखा है आपको 20 को डिवाइड कर दो कितना से, देखो कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है, एटॉमिक मास डिवाइड कर दिया। सी का देखो कितना वेट परसेंटेज कितना दिया है 48 और उसका सी का कितना देगा 32 दे रखा है। जब तुम सॉल्व करो इसको, ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये कट के आ जाएगा, देखो 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा, देखो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 1/2 और इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 3/2 ना, 3/2 आएगा, ये आएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हो, जैसे ये आ गया, अब जो मोलर रेशियो आया है सबसे कम कौन है, सबसे कम, देखो इसको 2 से तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या हाफ से डिवाइड भी कर सकते हो। रूल यही होता है, जो मोलर रेशियो सबसे कम होता है उसको उससे सभी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1/2 है, मैं डिवाइड कर दिया 1/2, इसको क्या देखो 1/2 है, इसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, ये देखो 3/2 है, इसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, सबको 1/2 से डिवाइड कर दिए। क्योंकि जो सबसे सिंपल, क्योंकि हमको सिंपल रेशियो लाना है, तो यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मगर मैं ये बोल रहा हूं कि जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है मोलर रेशियो, उससे सभी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो, अगर डिवाइड करो तो ये कितना आएगा आपका 1, 2 से डिवाइड भी कर दो तभी भी 1 आएगा, ये भी कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा, हाफ से हाफ कट गया तो कितना आएगा इसका 3 आ जाएगा। तो बताओ मेरा मोलर रेशियो के अकॉर्डिंग मेरा सी नहीं है, ए कितना है आपका, ए कितना निकल के आया बताओ तो, ए कितना है 1 है, बी भी कितना है आपका 1 है और सी देखो कितना आपका आ गया 3 आ गया। तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट होकर निकल के आ गया AB C3, देखो मेरा ABC3 ऑप्शन क्या है आपका 2 है, बोलो क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर तुम 2 मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते थे 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कट के ये भी कितना आएगा, सेम रेशियो आएगा। तो ये आपका आ गया सिंपल रेशियो, क्या आ गया आपका सिंपल रेशियो निकल के आ गया। तो मतलब आपको ए आपका 1 है, बी भी 1 है और सी भी कितना आपका 3 है। तो फाइनली आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आ गया ABC3। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।